दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप कोई रिव्यूअर है मेरे जैसे? कुछ लोग मेरे को रिव्यूअर नहीं मानते हैं, वो अलग बात है। कभी आपने ऐसा सोचा है कि आप कोई एक एंड में टॉप 10 लिस्ट बना रहे हो वर्स्ट और बेस्ट की, तो आपको टेंशन ये चीज़ की होती है कि आप कैसे बनाओगे? क्योंकि अच्छी फ़िल्में तो आ ही रही है, लेकिन वर्स्ट बनाना मुश्किल हो जाता है। तो आप भगवान से प्रार्थना करने लगते हो कि वर्स्ट मैं कैसे बनाऊँगा? इस चीज़ पे अगर हम बात करें तो मैं इतना ही कहूँगा कि भगवान बड़ा दयालु है। मेरी हमेशा से सुनता आया है और आज भी उन्होंने मेरी मदद की है वापस। आज मैं देख के आया हूँ गुजराती फ़िल्म काले लगन छे, जिसमें स्टोरी की बात करें तो है, कुछ तो है। और फिर बात करें रन टाइम की तो है, 2 घंटे 50 मिनट, आई मीन 1 घंटे 55 मिनट की पिक्चर है। तो फ़िल्म की आउटलाइन दे देते हैं, तो अगर गुजराती फ़िल्म है, उसमें आपको 3 चीज़ें चाहिए होगी। कॉमेडी, वो है, बात करते हैं उसके ऊपर। 3 दोस्त की कहानी, वो नहीं है, चलो। तीसरी चीज़ होती है शादी के ऊपर पूरी फ़िल्म बनाते हैं, वो भी है। सारे मतलब आपके पास जो आपकी रेसिपी है, वो आपके पास है। लेकिन आपको कभी ऐसा लगता है कि मैं 2 घंटे वेस्ट कैसे करूँ? या फिर आप जब थिएटर में घुसते हो तो आप मैच देखते हो पहले कि मैच चल रही है। कोई बात नहीं, हम वो मैच आ रहे थे। उसके बाद फ़िल्म शुरू होती है तो आपको ऑडियो इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं कि आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक सुनाई दे रहा है और म्यूट म्यूट है, पूरा डायलॉग नहीं सुनाई दे रहा है, बैकग्राउंड म्यूज़िक सुनाई दे रहा है। ठीक है। आप फिर फ़िल्म देखते हो पूरी, उसके बाद आप ऐसा सोचते हो कि इससे अच्छा बैकग्राउंड म्यूज़िक से पूरी फ़िल्म जज कर लेते कि ओह! ऐसा था। क्योंकि साइलेंट फ़िल्में भी हमने देखी है। खामोशी देखी थी, साइलेंट फ़िल्म थी जहाँ पे डायलॉग्स 1-2 कैरेक्टर्स के ही थे, बाकी किसी का नहीं था। ये उल्टा खामोशी का है, इसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक ही सुनाई दिया था, फिर मैं गया कि कुछ ठीक कर दो। तो मैं गया, ये मैं सही बोल रहा हूँ। जो ठीक करने आए तो बोले कौन-सी सिंघम फ़िल्म है? मैंने बोला नहीं, ये गुजराती है। ये कब आई? मेरे को भी नहीं पता। ठीक है, मतलब ये भी। तो स्टोरी की बात करते हैं तो परीक्षित का जो कैरेक्टर है वो उनकी शादी है। उनका ऐसा बताया नहीं गया है। उन्होंने स्क्रिप्ट में भी ऐसा ही देखा होगा कि उनको पता नहीं चला है कि उनकी शादी है। उनको फँसाया जाता है कि उनकी शादी है तो उसके लिए वो दीव जाते हैं और रास्ते में अचानक से जो ड्राइवर है उनके, उनको कुछ प्रॉब्लम की वजह से उसको जाना पड़ता है, तो ये सेल्फ ड्राइव करके दीव जाते हैं। और सबसे बड़ा लूप होल ये लगता है कि दीव में शादी एक आयरॉनिक चीज़ है वैसे तो, सबको पता है क्यों। उसके बाद हमें पता चलता है कि वहाँ पे एक ढाबे पे वो नए ड्राइवर का वेट करते हैं, तो वहाँ पे पूजा जोशी आती है। उनके साथ पूरी फ़िल्म कैरी फॉरवर्ड होती है और परीक्षित की शादी होती है कि नहीं उसके ऊपर पूरी फ़िल्म है। और फ़िल्म पुअर है, चलो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ पे किसी को मतलब सहन नहीं होता है, पुअर फ़िल्म है। और इनको ये कहीं-कहीं पे आइडिया नहीं था कि हम क्या दिखाना चाहते हैं। इनके तरफ से ऐसा था कि हम कॉमेडी दिखा रहे हैं, आउट एंड आउट कॉमेडी दिखा रहे हैं, लेकिन वो जो एक होता है ना एक ग्रुप में जो गंदा जोक मारता है कोई, कोई हँसता नहीं है, वैसी कॉमेडी है इस फ़िल्म में। और आपकी सहन शक्ति टेस्ट होती है 1 घंटे 55 मिनट तक। और आपको अगर लूप होल्स ढूँढने हो इस फ़िल्म में, अच्छा इस फ़िल्म में गन को ना एज़ अ टॉय रखा गया है और ये गन इसी इसकी जगह इधर आपके सामने रखी होती तो आपको ऐसा लगता है कि चल फ़िल्म देख, फ़िल्म देख। तो गन को ऐसे रखा गया है, ठीक है? और वो परीक्षित के पास इतने चांसेस थे कि आप अगर गन रखते हो इधर, आपने लोचा लापसी जिन्होंने देखी है, आपको मैं बताता हूँ कि आपने अगर इधर गन रखी है तो ऐसे अचानक से कन करके ऐसे ले लेता है। इसमें वो गन लेता ही नहीं है, उसमें वो ऐसे-ऐसे गाड़ी ही चला रहा है। कहीं पे उसका ध्यान भटक गया, कहीं पे वो कहीं और देख रही है तो गन ही नहीं ले रहा है। क्या है मतलब यार? दूसरी एक और चीज़, अगर आप कहीं होटल में जाते हो तो कहीं-कहीं पे क्या होता है कि अच्छी अगर कॉमेडी फ़िल्म है तो वो होटल का एक प्रमोशन भी हो जाता है। इसमें एक गेस्ट हाउस है, उसमें इसमें इस उस गेस्ट हाउस को इतने खराब तरीके से बदनाम किया गया है कि वो उसको ब्लर करना ही भूल गए हैं। और मैं कहाँ बोल रहा हूँ फ़िल्म गलत है, मैं तो भाई मैं तो सही बोलता हूँ जो भी होता है। और
मैं तो गुजराती फिल्म देखता हूँ तो मेरे को तो सब अच्छी लगती है, नो डाउट। ये भी अच्छी लगी थी, अगर आप रिव्यू देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। और इस फिल्म की प्रमोशन हुई नहीं है। इनके एक्टर्स ने भी, अगर मैं क्लोजली इनको फॉलो करूं तो परसों तक इन्होंने सारी प्रमोशंस की थी, बाकी कहीं पे कोई प्रमोशन नहीं दिखता है। अच्छा, एक जगह पे ढाबे पे ना एकदम एक जूस मंगाते हैं ये परीक्षित और पूजा, तो एकदम रॉयल वे में, एकदम जो जो 5 स्टार होटल में कैसा एकदम स्ट्रॉ एक इधर ककड़ी जैसा, और एकदम वैसा ककड़ी नहीं, वैसा कुछ नहीं था, एकदम रॉयल ग्लास में आता है। और गुजरात में इतना ढाबा मतलब इतना आगे पहुंच गया है, मेरे को पता ही नहीं चला। उसके बाद अगर आप एक पुलिस स्टेशन वाला सीन है जहां पे आप पुलिस स्टेशन के आप आगे देखोगे ना, तो आपको ऐसा दिखाया गया जूनागढ़। अभी यहाँ पे मान्यता है ऐसी कि अगर आप सौराष्ट्र साइड जाते हो ना, तो आपको उनकी बोली और उनकी गाली दोनों सुनाई देने लगता है। और बोली इस फिल्म में आती है लास्ट में। लास्ट में बोली क्या आती है कि हवे हूं तारी जोड़े, ऐसे करके कुछ एक बोलते हैं, कोई कैरेक्टर बोलता है, मेरे को याद भी नहीं है। इसमें बोली इतनी लास्ट में आती है जहां पे दीव में ऐसा सब कुछ सौराष्ट्र में कोई बोलता भी नहीं है। इसके बाद इसकी फिल्म की किडनैपिंग, ओहो, ये किडनैपिंग देख के ना जो किडनैपर से वो भी बोलेंगे हैं ये क्या है। मतलब पहले रात को आपको किडनैप किया गया और दूसरी रात को आप एक तरीके से सपना भी देख रहे हो और एक तरीके से छूट भी जा रहे हो। अच्छा, किडनैप करके छूट गए, उसके बाद किडनैपर्स का कोई एंगल नहीं है कि वो दुखी हो गए कि अरे इसको पकड़ो, उधर जाके किडनैपर खुद तो करेगा ना आगे जाके, वो कुछ नहीं है। ठीक है। और इस फिल्म में गाने इतने रैंडमली रखे गए हैं, या फिर गानों के बीच में फिल्म रखी गई है, आपको पता ही नहीं चलेगा। और फिल्म बोरिंग है, बहुत बोरिंग है, आपका पेशेंस टेस्ट करती है। और मैंने थंबनेल में इसलिए लिखा है कि पोपटलाल को इसलिए बुलाया करो शादी में, वरना ऐसी चीजें, ऐसी फिल्में बनती है और मजा नहीं आया। सही बोलूं तो परफॉर्मेंसेस की बात करने में भी मेरे को मतलब मन ही नहीं हो रहा है कि मैं क्या बोलूं इस पे। कुछ स्टोरी, आप एक स्टोरी भी ऐसे रैंडमली हाईवे पे, मतलब क्या कैसे डिसाइड हुई थी मेरे को पता ही नहीं है। तो ये फिल्म कितना चलेगी, कहां तक चलेगी, कितने रन टाइम तक चलेगी, कुछ पता नहीं है। आपको देखना हो तो देख सकते हो, जिनको वो अर्बन गुजराती कॉमेडी के सब में मास्टरपीस, इस फिल्म के से गुजराती इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, वो सारे जो कोट बनाते हैं प्रीमियर्स में, उनको वो फिल्म पसंद आएगी। इसलिए हमने जाना बंद कर दिया एक तरीके से। तो यही था आज का रिव्यू, कुछ बात करने लायक था ही नहीं, कुछ पॉजिटिव में भी नहीं था। मैं सही बोलूं तो पॉजिटिव में अगर बोलूं तो परीक्षित के जो रिएक्शन है जब वो किडनैप होता है पूजा के सामने, उसमें वो जो रिएक्शन एक जगह पे वो इज्जत वाली बात आती है, तो उसमें वो जिस तरह से करता है, तो वो एक पॉजिटिव में परीक्षित ही है। बाकी उनकी एक्टिंग एक पॉजिटिव है, बाकी कुछ है ही नहीं फिल्म में। आपको 2 घंटे तक, अगर आपको नींद आपकी कहीं ओवर टाइम करके आप 2 घंटे एसी में सोना चाहते हो तो आप आइए, मजे कीजिए। थोड़ा कॉस्टली है लेकिन आपको सोने में मजा आएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब, और नेगेटिव जो लिखना हो लिखो। मिलते हैं कल सिटाडेल के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।